सन 40 हिजरी के रमजान में, बस 2 जुमले सुनो तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। रावी कहता है कि सन 40 हिजरी, जिसमें शहादत हुई आपकी, सन 40 हिजरी के रमजान में हमने अली में एक तब्दीली देखी। पूछा क्या तब्दीली देखी? कहा कि हर रमजान में इबादत करते थे, वाज करते थे, खौफ खुदा दिलाया करते थे, लेकिन उस माह में उन्होंने बार बार ये कहना शुरू किया कि यही वो महीना है जिसके बारे में मेरा भाई रसूलुल्लाह बता गया है कि मैं इस दुनिया से गुजर जाऊंगा। ये अली ने रोजाना कहना शुरू किया, रोजाना, कि मैं इस महीने में इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा भाई रसूलुल्लाह मुझे बतला गया है। लोग सुनते थे और गिरिया करते थे। एक दिन दर्स के बाद, तारीख नहीं है कि किस तारीख को रमजान की, जब लोग मुतफर्रिक होने लगे तो दूर से एक शख्स ने सलाम किया। जवाब सलाम दिया, कहा इधर आ। करीब आया, कहा तेरा नाम क्या है? कहा या अमीरुल मोमिनीन, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। कहा तेरे बाप का नाम? कहा मुंशी। कहने लगे क्या तेरा ताल्लुक कबीले मुराद से है? कहा हाँ या अमीरुल मोमिनीन, मैं बनी मुराद से। कहा बैठ जा। इब्ने मुलजिम बैठ गया। कहा तुझे कुछ याद है कि जब तू बहुत छोटा सा था तो तेरी यहूदी दाया जो तुझे खिलाती थी, जब वो नाराज होती थी तो तुझे तमाचे मारती थी, और ये कह के तमाचे मारती थी कि तू नाक़े सालेह की टांगे काटने वाला है। वो घबरा गया। कहा या अली आपको तो इसका भी पता है? कहा मुझे तेरा माजी भी मालूम है, तेरा मुस्तकबिल भी मालूम है। इब्ने मुलजिम, मैं देख रहा हूं कि तेरी तलवार से मेरे सर में शगाफ आए। सुनो इंसान कैसे बदलता है। तेरी तलवार से मेरे सर में शगाफ आएगा, मैं देख रहा हूं। उसने तलवार फेंक दी। कहा या अली, मैंने तो आपके साथ जंगों में शिरकत की है, बाद जंगों में शरीक भी हुआ था, मेरे लिए फैसला, तो अगर आप ये समझते हैं तो आप मुझे कत्ल कर लें। ये तलवार है। घूर के देखा, और ये अली कह सकते थे। कहने लगे हम वाक़े के होने से कबल किसी को सजा नहीं दिया। देखो कभी कभी जी चाहता है कि कोई जुमला तुम्हें अली की शान में सुनाता जाऊं। एक जुमला इब्ने मुलजिम से कहा और दूसरा जुमला अपने एक सहाबी से कहा। सवाल यही था कि या अली, उसने कहा था कि अगर मैं कातिल हूं आप मुझे कत्ल कर दीजिए। कहने लगे कब्ल वुक़ूए वाक़या हम आले मोहम्मद सजा नहीं दिया करते। किसी सहाबी ने कहा अली के, देखो उसे क्या जवाब दिया कि या अली ये आ गया है, उसे मार दीजिए। आपने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह ने बताया और रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बताया कि ये मेरा कातिल है इब्ने मुलजिम। सुनना बस सुनना, अली का जवाब सुनो। तो कहा या अली इसे कत्ल करवा दीजिए। कहने लगे अल्लाह ने मुझे ये बतलाया है कि ये मेरा कातिल है, मुझे ये नहीं बताया कि मैं इसका। ये अली कह सकते, ये अली ही कह सकते। कहा इब्ने मुलजिम अगर अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले, दूर चला जा। उसी दिन इब्ने मुलजिम यमन की तरफ रवाना हो गया। तारीखें गुजरती रहीं। 13वीं रमजान से अली तो रोजाना फरमा रहे थे ना कि इस महीने में मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। 13वीं रमजान से अपने बच्चों को बिठाकर वसीयतें लिखवानी शुरू की। हसन, हुसैन, मोहम्मद हनफिया, दूसरे बच्चे, उन्हें वसीयतें फरमाते भी थे, वसीयतें लिखवाते भी थे। इब्ने मुलजिम यमन चला गया। यमन से 18 रमजान को वापस आया और अब उसने अली से मुलाकात नहीं की। हमारी रवायतें लिखती हैं कि 18 का दिन गुजर के रात को अली उम्मे कुलसूम के घर मद उठे। बेटी ने एक प्याला दूध का रखा, थोड़ा सा नमक रखा, एक रोटी रखी। घूर के देखा, अच्छा बेटी तूने कभी देखा अली को? तो उसने एक वक्त में 2 सालन इस्तेमाल किया। एक उठा ले। शहजादी उम्मे कुलसूम ने
नमक उठाना चाहा, कहा नहीं, नमक अली को मरगूब है, दूध उठा लिया। और बेटी को घूर के देखा और कहा ये जो ग़िज़ा मैं खा रहा हूं ना, बेटी इस ग़िज़ा के लिए भी याद रख, फी हलालहा हिसाब व फी हरामहा इक़ाब। ये न समझ कि जो हलाल है वो खाए चले जाओ, बल्कि इसके हलाल में हिसाब होगा, इसके हराम में इक़ाब होगा। उसूल दिया, कुल्लिया दिया अली ने। 2 लुक़मे खाए नमक के साथ, पानी पिया, कद्र की रात थी, इबादत में मशगूल हुए। हजरत उम्मे कुलसूम बयान करती हैं कि ये कोई पहला दिन तो नहीं था कि मेरे बाबा इफ्तार के लिए आए थे, कई दिन ऐसा हुआ, लेकिन उस दिन जो मैंने इस्तिराब की कैफियत देखी, कैफियत इस्तिराब मैंने कभी नहीं देखी थी। शब कद्र के अमाल किए, बाहर निकले, आसमान को देखा, फिर वापस आए, कहने लगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3-4 मरतबा ऐसा हुआ कि अली बाहर गए, सितारे देखे, फिर वापस आए। कल मैं इस्तिरजा बयान किया तो पूछा कि बाबा आज क्या बात है? कहा बेटी तू तो जानती है ना कि तेरा बाप इस दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर है। कहा बाबा सबको मालूम है। कहा बेटी तेरा बाप वो है जिसने पूरी जिंदगी में किसी से खौफ नहीं खाया, कभी डरा नहीं तेरा बाप, लेकिन आज उसकी बारगाह में जाना है। दो जुमले सुनो, आराम से सुन लो, इसलिए कि वाक़यात इन तफसीलों के साथ बयान नहीं होते। आज उसकी बारगाह में जाना है जो मालिकुल मुल्क है, जो कादिर मुतलक है, जो खालिक कुल है। तो बेटी खौफ उसका है। ये कह के अली ने कहा बेटी ये तलवारों की झनकारों की आवाज़ ऐसी आवाज़ें आ रही थी घर के बाहर से, तलवारों की झनकारों की। अली खुद आए, दरवाज़ा खोला, देखा कि हुज़ैफ़ा यमानी 40 जवानों के साथ नंगी तलवारें अलम किए हुए अली के घर का पहरा दे रहे हैं। कहा हुज़ैफ़ा ये आखिर बात क्या है, ये तुम यहाँ पर क्यों हो? हुज़ैफ़ा रोने लगे। कहा मौला रमज़ान के 18 दिन गुजर गए और आप रोज़ाना फरमाते हैं कि इस महीने में अली इस दुनिया से चला जाएगा, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारी जिंदगी में आपको कोई नुकसान हो? जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो, तुम्हारी सदाएं बुलंद होगी, मैं तवील पर शायद नहीं कहा सकता। मौला ये कैसे मुमकिन है कि हम जिंदा रहें और आपको कोई नुकसान पहुंच जाए? तो हमने ये तय किया है कि हम रात भर आपके घर का पहरा देंगे ताकि कोई दुश्मन हमला न कर सके। एक मतलब घूर के देखा हुज़ैफ़ा को और कहा हुज़ैफ़ा मैं कौन हूं? ये सवाल आसान नहीं है। तुम सोचो कि अली पूछ रहे हैं हुज़ैफ़ा से कि हुज़ैफ़ा मैं कौन हूं? तो खुदा की कसम इस सवाल का जवाब आता। तुम सोचो कि अगर अली तुमसे पूछ लेंगे मैं कौन हूं, क्या जवाब दोगे? हुज़ैफ़ा कांपने लगे, मुंह से जवाब नहीं निकल रहा। लड़खड़ाती हुई जबान से जवाब दिया कि मौला आप मेरे इमाम हैं। तो हुज़ैफ़ा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि वापस जाओ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि वापस जाओ। हुज़ैफ़ा बयान करते हैं कि हुक्म इमाम था, मैं अपने जवानों के साथ वापस तो हुआ, लेकिन मुड़ मुड़ कर चेहरा देखता जा रहा था कि कहीं ये वही रात न हो। कहीं ये वही रात ना हो जिसमें मेरा मौला मुझसे जुदा हो जाए, लेकिन हुक्म इमाम था, मैं वापस आ गया। हुज़ैफ़ा घर में दाखिल हुए, बस आखिरी जुमला सुनो और तकरीर अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। हुज़ैफ़ा घर में दाखिल हुए, हुज़ैफ़ा की ज़ौजा नंगे पांव आंगन में टहल रही थी। कहा हुज़ैफ़ा तुम आ गए? कहा हाँ बीवी मैं आ गया। कहा मौला को अकेला छोड़े? हुज़ैफ़ा मौला को अकेला छोड़े? कहा बीवी तसल्ली रख, मैं खुद नहीं आया, मेरा मौला इमाम है, उसने हुक्म दिया कि वापस जाओ, मैं आ गया। और ये कह के तसल्ली दी कि बीबी तसल्ली रख, तू तो जानती है ना कि वो कातिल मरहब अंतर है, वो फातिह खैबर है, किसी की मजाल है कि उसे टेढ़ी आंख से देख सके? तसल्ली रख। ये कह के हुज़ैफ़ा ने तलवार फेंकी, तकिए पे सर रखा
کچھ دعاؤں میں مشغول تھے کہ ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، حذیفہ کی زوجہ نے جھنجھوڑ کے جگایا کہ حذیفہ کوئی آواز سن رہے ہو؟ حذیفہ ننگے پاؤں گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد کے ستون ٹکرا رہے ہیں، آندھی آ رہی ہے اور کوئی آواز دے رہا علاقت فتح ارے اس کو علی مارے گئے، لوگ دھوک در دھوک جا رہے تھے. بس آخری جملہ سنو، مجھے نہیں ملتا کہ جب یہ آواز بلند ہوئی علاقت قتل امیر المومنین تو شہزادیوں کا عالم کیا ہوا، لیکن اتنا ملتا ہے کہ دروازے تک آ گئی تھی، زینب بھی دروازے پہ تھی، ام کلثوم بھی دروازے پہ تھی. آج بابا کے انتقال کی خبر سن کر دروازے تک آئی ہے، اور کل جب منادی آواز دے گا الا قتل الحسین پہ کربلا، الا جو حسین پہ کربلا، تو یہ بیوی